हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो रिज्यूम करते हैं हमारा डिस्कशन प्रॉब्लम्स के ऊपर। ओके, तो ठीक है, हमने ये कर लिया था यार। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, आई होप आपको पिछला सवाल समझ में आया होगा। अगर डाउट होगा तो आप कमेंट्स में लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यार। देखो, निशी हैज़ 5 कॉइन्स ईच ऑफ द डिफरेंट डिनोमिनेशन। मतलब उसके पास 5 कॉइन्स थे। डिफरेंट डिनोमिनेशन का मतलब होता है एक 1 रुपए का सिक्का था, एक 2 का था, एक 5 रुपए का था, एक 10 का था, एक 20 का था, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, मतलब डिनोमिनेशन मतलब इनकी प्राइसेस अलग अलग थी। एक सिक्का अगर एक का था तो दूसरा फिर एक का नहीं था, दूसरा किसी अलग डिनोमिनेशन का था। ठीक है, ये इसका मतलब है। ठीक है, अब आपको निकालना क्या, फाइंड द नंबर डिफरेंट सम्स ऑफ मनी शी कैन फॉर्म। मतलब वो कितने सम फॉर्म कर सकती है इन सिक्कों से। ठीक है, तो देखो यार, 5 सिक्के हैं, तो या तो वो 5 में से एक भी सिक्का ना उठाए। पर एक भी सिक्का नहीं उठाया तो कुछ सम ही नहीं बनेगा। तो वो केस तो हम छोड़ देते हैं। या तो 5 में से कोई एक सिक्का उठाए, मान लो ये उठाया तो 1 रुपया बनेगा, ये उठाया तो 2 बनेगा, ये तो 5, ये तो 10, ये तो 20। ठीक है, या फिर वो 5 में से कोई भी 2 सिक्के उठा ले। अब 2 सिक्के उठाएगी तो 3 इससे बनेगा। ठीक है, 6 इससे बनेगा सम, 11 इससे बनेगा। ठीक है, ऐसे दो के कॉम्बिनेशन के बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, 2 5 भी हो सकता है, फिर 10 20 भी होगा, ऐसे 5 C 2 होंगे। प्लस या तो वो 3 सिक्के उठा ले, ठीक है, या वो 4 सिक्के उठा ले, या वो पांचों सिक्के उठा ले। ठीक है, इन सब तरीकों से अलग अलग सम बनेगा। ठीक है, और ये एक भी सिक्का ना उठाए वो भी रहेगा, बट वो हम लेंगे नहीं। ठीक है, तो बेसिकली, ठीक है, 5C 0, अगर इसको तो हम नहीं लेंगे। बट देखो, हमें क्या पता है, हमें ये पता है ना, NC 0 प्लस NC 1 प्लस NC 2 अप टू NCN, ये कितना होता है 2 की पावर n। तो अगर मैं 5C 0 को भी जोड़ूं तो ये कितना होगा, 2 की पावर 5 होगा। लेकिन मुझे इसमें से 5C 0 घटाना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं उधर ले जाऊंगा तो मतलब मेरे पास ये सम आ जाएगा ना, यही तो निकालना था हमें। 5C 0 तो का तो कोई मतलब ही नहीं है। 5C 0 का मतलब तो ये कि मैं उसमें इन पांचों में से जीरो सेलेक्ट करूँ, तो जीरो सेलेक्ट करोगे तो भाई सम कैसे बनेगा आपका। ठीक है, सम बनने के लिए एटलीस्ट एक तो लेना पड़ेगा ना। तो मेरा जो आंसर होगा वो ये होगा, 5C 1 प्लस 5C 2 प्लस 5C 3 प्लस 5C 4 प्लस 5C 5। तो दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 5 माइनस 5C 0। 5C 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, मतलब 2 की पावर 5 माइनस 1 मतलब 31। तो 31 ऐसे अलग अलग तरीके हैं जिससे आप डिफरेंट सम बना सकते हो। ठीक है, मतलब इस 31 में देखो, मैं बताता हूँ क्या क्या आएगा। 1 आएगा, 2 आएगा, मतलब ये अलग अलग सम्स हैं। ठीक है, एक सम आपका 3 होगा। ठीक है, एक सम आपका 8 भी होगा, मतलब वो भी इसमें आ जाएगा। ऐसे जितने जितने सम्स पॉसिबल हैं वो आएंगे, 31 डिफरेंट सम्स पॉसिबल। तो आई होप आपको समझ में आएगा ये। अब आप इस टाइप के क्वेश्चंस का पैटर्न समझ गए होंगे कि क्या करना होता है, क्या डिफरेंस डिफरेंट है इसमें रेस्ट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। ठीक है, चलो कोई ना, आगे देखते हैं यार, और समझ में आएगा थोड़ा। फाइंड द नंबर ऑफ ग्रुप्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम 5 डिफरेंट ग्रीन बॉल्स। देखो, G1 G2 G3 G4 G5, 5 मेरे पास ग्रीन बॉल्स है डिफरेंट, 4 मेरे पास ब्लू बॉल्स हैं। ओके, और मेरे पास 3 रेड बॉल्स हैं। उसने कहा कि नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने बन सकते हैं अगर मुझे एटलीस्ट एक तो ग्रीन चाहिए ही चाहिए, एटलीस्ट एक ब्लू भी चाहिए। ठीक है, और रेड पे कोई कंपल्शन नहीं थी। ठीक है, तो देखो एटलीस्ट एक 5 चाहिए, तो अब तो आप डायरेक्ट बता सकते हो यार, 2 की पावर 5 माइनस 1। ये माइनस 1 वो वाला केस है जब एक भी ग्रीन सेलेक्ट नहीं करी। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय बी का सिलेक्शन देखो, मतलब बेसिकली ये क्या, चलो मैं आपको पूरा ही लिख के बताता हूँ अभी, ताकि आपको ऐसे कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, ग्रीन सेलेक्ट करनी है तो यार देखो, 5 में से या तो एक करो, 0 करो, एक करो। 0 तो कर नहीं सकते यार। ठीक है, एक तो करनी पड़ेगी एटलीस्ट, बोला ना सवाल में। या तो 5 में से पांचों करो। ठीक है, इंटू, देखो ब्लू के लिए भी सेम है, 4 में से या तो एक करो, 2 करो, 3 करो, या चारों करो। इंटू, रेड के लिए कोई कंपल्शन नहीं है, रेड या तो 3 में से 0 करो, या एक करो, या 2 करो, या 3 करो। ठीक है, अब देखो,
इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, 2 की पावर 5 - 1। -1 क्यों आया, वो 5c0 का जो है उसको सब्ट्रैक्ट करा। ठीक है, जैसे अभी इस सवाल में करा था ना, यहाँ सेम। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 - 1, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। ठीक है, तो कितना हो गया, 31 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 8, ये मेरा आंसर है। इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गई प्रॉब्लम। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, ठीक। तो ये था सवाल आपका। नेक्स्ट देख लेते हैं यार, लास्ट प्रॉब्लम। देर आर 3 डिफरेंट बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, 4 साइंस की है और लिटरेचर की है 5। ठीक है, हाउ मेनी डिफरेंट कलेक्शंस कैन बी मेड सच दैट ईच कलेक्शन कंसिस्ट ऑफ वन बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट। देखो, हर सब्जेक्ट की एक बुक हो, तो मतलब 3 में से एक सेलेक्ट करो। एक बोला है ना इसने यार, कि मतलब एक ही बुक हो हर सब्जेक्ट की, तो 3 में से एक करोगे तो एक बुक इसकी आ गई, 4 में से एक सेलेक्ट करोगे तो एक बुक इसकी आ गई, 5 में से एक सेलेक्ट करोगे तो फर्स्ट का आंसर तो यार ये हो गया। सेकंड देखो यार, एटलीस्ट वन बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट। एटलीस्ट वन का क्या मतलब है यार, या तो एक, या तो दो, या तो तीन, या तो जितनी पॉसिबल है। ठीक है, तो एटलीस्ट वन बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट का मतलब या तो मैथ्स की एक हो, या दो हो, या तीन हो, इनटू या तो साइंस की एक हो, दो हो, तीन हो, या चार हो। ठीक है, इनटू अब लिटरेचर का भी सेम, 5c1 5c2 टू 5c5। ठीक है, तो देखो यार, 5c5, तो ये कितना हो गया देखो, 2 की पावर 3 - 1, 2 की पावर 4 - 1, 2 की पावर 5 - 1। ठीक है, इसको सॉल्व करके जो आएगा वो आंसर है आपका। ठीक है, अब थर्ड सवाल देख लेते हैं। इसका जो थर्ड पार्ट है, एटलीस्ट वन बुक ऑफ लिटरेचर। ठीक है, देखो लिटरेचर की एटलीस्ट वन रहनी चाहिए, बाकियों में इसने कुछ कंपल्शन नहीं दी, तो बाकी के लिए तो लेट्स से 2 की पावर 3। मैथ्स के लिए मतलब या तो 0 या 1 या 2 या 3। सिमिलरली साइंस के लिए 2 की पावर 4, या तो 0 या 1 या 2 या 3 या 4। पर इसके लिए तो यही रहेगी 2 की पावर 5 - 1, क्योंकि इसके लिए जीरो वाला केस हमने हटा दिया, क्योंकि सवाल में कहा है ना एटलीस्ट वन तो लिटरेचर की चाहिए, बाकी दो की कुछ भी ना हो तब भी चलेगा। तो ये इसका आंसर है। तो आई होप अब आपको समझ में आने लगे होंगे प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो यार ये हमारे तीनों प्रॉब्लम्स हो गए। ठीक है, आप इनको एक बार रिव्यू करना, अच्छे प्रॉब्लम्स हैं तीनों। ठीक है, कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच यार, इतना ही था। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।